अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद 2 ढाई 3 महीने बाद व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरे फ़ोन में, जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स वगैरह शूट नहीं कर पा रही थी और शेयर भी नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली आज मैं एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग स्टेशन पर हैं, हमारे यहाँ के रायचूर के स्टेशन में हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है ये, और 6:30 7 बजे का टाइम है। एकदम अंधेरा अंधेरा था तब हम लोग आए हुए हैं और काफ़ी वेट कर रहे हैं ट्रेन का, क्योंकि ये ट्रेन जो गुलबर्गा जाती है ना, तो यहीं से स्टार्ट होती है, तो रात को आकर रुक जाती है, फिर सुबह यही ट्रेन निकलती है। तो अभी हम लोग आए थे स्टेशन पे, तो देख सकते हैं हम लोग अभी ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं दरवाज़े खोलकर, क्योंकि ये खाली ही बंद होती है और कितना अंधेरा है। और बस अभी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। जी हाँ, हम गुलबर्गा जा रहे हैं, गुलबर्गा शरीफ जा रहे हैं हम लोग। और ये ट्रेन रायचूर स्टेशन से निकल पड़ी है और अभी हम लोग रायचूर के लिए निकल रहे हैं। तो हल्की हल्की सी बारिश भी हुई थी स्टेशन में जब हम लोग थे, तो हम लोग ना एकदम से टेंशन में आ गए कि कहीं बहुत ज़्यादा बारिश ना हो जाए, लेकिन ख़त्म हो गई बारिश, थोड़ी सी आई हल्की फुल्की। और अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पर रुके हैं, ये स्टेशन में ही रुकी है, आई थिंक ये वाड़ी स्टेशन है दोस्तों, वाड़ी ऐसा कुछ था, हाँ शायद वाड़ी स्टेशन ही है। तो हम लोग यहाँ पर वड़ा पाव खा रहे थे, तो मेरा दिल ना बहुत कर रहा था वड़ा पाव खाने का। तो गर्मा गर्म था वड़ा पाव, ठीक ठाक ही था, उतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया। फिर हम लोगों ने वड़ा पाव खाया और काफ़ी ज़्यादा वेट किया। और क्योंकि यहाँ पर ना ट्रेन बहुत ज़्यादा रुक जाती है, यानी कि खड़ा करके ड्राइवर इसको भूल ही जाता है कि इसको जाना भी है आगे। तो ये देखिए, बाहर से मैं आपको स्टेशन में से ट्रेन में से खिड़कियों में से दिखा रही हूँ। तो बाहर का आप देख सकते हैं व्यू, कितना अच्छा लग रहा है। और तकरीबन अभी 12 बजने में 10 मिनट बाकी हैं दोस्तों। और जब ट्रेन रायचूर से निकल पड़ी थी ना दोस्तों, तो 8:30 बजे 8:20 के टाइम पर मैं सोकर 10:30 बजे उठी हूँ। तो 2 घंटे जम के मेरी नींद हो गई है, क्योंकि रात को हम लोग जब निकलने वाले थे ना, तो उस रात में सो ही नहीं पाई थी, बस थोड़ा सा ही सोई हूँ। तो नींद में मैं काफ़ी ज़्यादा चूर हो चुकी थी, तो उस वजह से ना 2 घंटे मैंने आराम से सोई हूँ। तो 10:30 बजे मैं उठी हूँ। फिर थोड़ा सा ना कितना ज़्यादा सफ़र सही में गुजर गया। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जंगल में ना, जंगल के बीच से जाते हैं तो ग्रीनरी तो दिखती है, एकदम हरियाली हरियाली, और काफ़ी अच्छा लगता है आँखों को भी। तो ऐसे ही सफ़र निकलता गया। तो मैं तो मस्त सो गई थी और मुझे पता ही नहीं कि ट्रेन फास्ट जा रही है, स्लो जा रही है, कहीं रुक रही है, क्या है पता नहीं। तो बस ऐसे ही मेरा सफ़र गुजरता जा रहा था। तो अभी ट्रेन कभी हल्की होती है, कभी स्लो होती है, कभी फास्ट होती है। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, आपको जो है वो कौन सा सफ़र पसंद है, ट्रेन का या फिर बस का। तो अभी 12 बजे, आई थिंक दोस्तों 12 बजे, हाँ 12 बजे 12:30 बजे हम लोग पहुँच चुके थे गुलबर्गा स्टेशन। और वहाँ से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो अभी हम लोग लॉज में आ गए हैं। तो मैं आपको रूम दिखा रही हूँ कि लॉज का कैसा है, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग नवंबर में आए थे ना, तो हम लोग इसी लॉज में इसी रूम में रुके थे। तो जब मैंने दिखाया नहीं था तो मैं दिखा नहीं पाई थी। तो यही रूम में जब भी हम लोग रुके थे नवंबर में पिछले साल, तो इस बार भी हम लोग यहीं पर आए हैं, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई सब कुछ पसंद आया हमें। तो हम लोग दोबारा यहीं आ गए। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी सामान वगैरह हम लोग लाए थे वो यहीं पर बेड पर रख दिया है। बुरखे वगैरह हम तीनों के उतार कर यहीं पर छोड़ दिया हम लोगों ने बेड पर। और ये मेरा भाई देखिए मेरा वीडियो ख़राब करने लगे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा वीडियो ख़राब करूँगा। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं सब लोगों को ना मेरे पीछे पीछे आने को बोल रही थी कमरे में टूर कराते कराते। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बेड है, उधर है बाथरूम, और एक छोटा सा ना ड्रेसिंग टाइप दिया हुआ है उन्होंने, वो वाला था। और यहाँ पर एक तरफ ना इतनी बड़ी सी खिड़की है, और यहाँ से इतना प्यारा व्यू आता है ना दोस्तों, इतना प्यारा व्यू आता है क्या बताऊँ। यहाँ पर खड़े हो जाओ ना तो दिल यहाँ से हटने को ही दिल नहीं करता है। तो अभी देखिए मौसम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ठंडी ठंडी भी थी। तो उसके बाद हम लोगों ने जो है वो निकलना था रुकनुद्दीन शाह तौला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। ये दरगाह पे हम लोग नहीं आए थे, तो बिना खाना खाए ही हम लोग निकल गए हैं दरगाह के लिए, क्योंकि वहाँ पर ना गोश्त खाकर नहीं जा सकते, क्योंकि रुकमन शाह तौला रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि मेरी बारगाह में कोई गोश्त लेकर ना आए और खा कर ना आए। ये उनका हयात में कही गई बात थी, तो अब उनकी वफ़ात के बाद भी अमल कर रहे हैं लोग। ये क्या है मैं आपको फिर कभी अगर वहाँ गए तो अब दिखाऊंगी, मतलब पूरा वाक़या सुनाऊंगी कि क्या था। तो अभी हम लोग निकल गए हैं दोस्तों।
तो इसलिए बिना खाना खाए ही हम लोग निकल गए, क्योंकि ना टिफ़िन में हम लोगों ने गोश्त ही बनाया था इसलिए। तो दोस्तों जब हम लोग निकल रहे थे ना, तो सड़क पर इतना लंबा चौड़ा जाम लगा था ना, तो हम लोग परेशान हो गए एकदम। मैं तो टेंशन में आ गई कि पता नहीं अभी गुजरेंगी या नहीं गाड़ियाँ, क्योंकि जाम लगा हुआ था। पता नहीं क्या था, कुछ था जिसकी वजह से ना ये जाम लगा हुआ था। तो बस देखिए कितना थोड़ा चल रही है। और 20 मिनट तो कम से कम 15-20 मिनट तो हम लोगों ने वेट किया ही होगा। 15 मिनट तो मैं समझती हूँ हमने वेट किया होगा। पता नहीं हमारे यहाँ पहुँचने से पहले कितनी देर से जाम लगा था, कोई पता नहीं। तो फाइनली हम लोग निकल गए और रुकमन शाह तौला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, रुकनुद्दीन शाह तौला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँच गए हैं। और ये अभी मैं चल रही हूँ, और यहाँ पर ना सीढ़ियों से जाना है। बहुत थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, ये देखिए बस इतनी सी है। यहाँ पर ना हमारे पास टाकी वाले बाबा हज़रत शेख मियाँ बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है ना, थोड़ी सीढ़ियाँ उसी टाइप की है। बहुत पुराना व्लॉग में ना देखा होगा आपने, तो आपको पता होगा इसी टाइप की वो सीढ़ियाँ हैं। मैंने वहाँ दरगाह का भी व्लॉग बताया, शेयर करी हूँ आपके साथ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी सी मैं सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी और थोड़ा सा दिखाती जा रही थी। और दोस्तों ये बार जो कैमरा जूम वगैरह हो रहा था ना, यही मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई थी। ये खुद ही जूम हो रहा था, खुद ही जूम आउट करता था अपने आप कैमरे में ना, खुद ही चीज़ें जूम करता था और खुद ही जूम आउट और जूम इन हो जाता था। तो यही प्रॉब्लम थी मेरे फ़ोन में। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने व्लॉग ले ही लिया। और देखिए ऊपर पहुंचने के बाद कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है। और यहाँ पर सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और बस यहाँ से हम लोगों ने अंदर जाना है। तो ये देखिए कमान टाइप बनी हुई है और ये बारगाह में है। यहाँ से वहाँ से अंदर आने के बाद इतना चौड़ा सारा मैदान है और असल दरगाह अंदर है दोस्तों, जो यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर अंदर जाना होता है और देखिए दोबारा से इसने जूम कर लिया है, तो पूरे व्लॉग में यही होगा। सो मैं पहले ही आपसे सॉरी कर लेती हूँ, तो सॉरी अबाउट दिस, क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा सा ख़राब हो चुका था। अब ये ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए दोस्तों जो येलो मज़ार दिख रही है, यही रुकनुद्दीन शाह तौला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। और ये सारा बाउंड्री अहाता बना हुआ है। उनकी दरगाह ना ऊपर थोड़ा सा हाइट पे है, सीढ़ियों से चढ़कर उनकी मज़ार के पास जाना पड़ता है। और यहाँ पर लड़कियों को, औरतों को मना है, तो सिर्फ जेंट्स जा सकते हैं। तो यहाँ से जो वीडियो शुरू आ रहा है ये मेरे भाई ने करके दिया है मुझे अपने मोबाइल में। और देखिए दोस्तों ये इनकी मज़ार के ऊपर ना दोस्तों कोई छत या कुछ ऐसा नहीं बनाया है, जैसा आम आस्थान मतलब सभी आस्थानों पर जब बनाते हैं ना वैसा नहीं बनाया गया है। क्योंकि इनकी करामत ये है कि हर साल इनकी मज़ार 1-1 तोला बढ़ती जाती है। और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब्बा ने कहा है कि मैं जब 20 साल 18 साल पहले गया था ना, तो इतनी हाइट नहीं थी इस मज़ार की और बढ़ गई है। क्योंकि हर साल 1-1 तोला बढ़ जाती है, तो 18 साल 20 साल मतलब 20-18 तोले ये बढ़ गई है। तो देखिए कितना प्यारा है ये गुंबद और इतनी ज़्यादा ये मज़ार ऊंची हो गई है। और यही इनकी करामत है। और देखिए दोस्तों यहीं से सीढ़ियों से चढ़कर मज़ार के पास जाना होता है। तो हम लोग, मैं, अम्मी और बहन यहीं पर बैठे हुए थे तब तक अब्बा और भाई ज़ियारत और फातिहा शरीफ करके आने तक। और हम लोग यहीं पर बैठे थे। हम लोगों ने यहीं से सलाम पेश किया और यहीं से फातिहा खानी पढ़ी हम लोगों ने। और ये तबर्रुक जो नारियल है दोस्तों यहाँ का, और दोस्तों ये भी यहाँ पर ख़ास है कि यहाँ का जो तबर्रुक है ना, ये यहीं पर खा कर जाना होता है, घर नहीं ले जा सकते, यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकते। तो इसलिए हम लोगों ने हमारे रिश्तेदारों के लिए, किसी के लिए लाए भी नहीं है वहाँ से। तो वहीं पर हम लोग 5 लोग वहीं पर खा लिए और बस आ गए। और थोड़ा हिस्सा ही लिया था हम लोगों ने, क्योंकि बच जाता तो खा नहीं पाते और वापस ला नहीं पाते थे। तो ये देखिए नारियल है और इसमें जो है वो फूल है फातिहा शरीफ के, तो हम लोगों ने ये खा लिया। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था नारियल, क्योंकि दरगाह का था शायद इसलिए, क्योंकि इतनी जल्दी ये शेल में से टूटता नहीं है। और दोस्तों इनकी बारगाह के पास से ही ना अंदर से यहीं से अहाते में थोड़ा सा इस तरह से जाने का रास्ता है और इधर इतना बड़ा मैदान है। और यहाँ पर भी एक ख़ास चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ, हजरत से ही रिलेटेड है। तो देखिए ये बाउंड्री है दोस्तों, ये दीवार है, इसके पीछे हम लोग बैठे थे और ये देखिए कितना खुला मैदान है। और दोस्तों यहाँ पर जब चलते जाते हैं ना, तो इनकी बारगाह में आकर ना सारे दुख दर्द परेशानियाँ सब भूल जाते हैं। इतना सुकून मिलता है ना, इतना सुकून मिलता है दरगाह पर जाकर। तो बहुत प्यारा है यहाँ का माहौल और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ जाकर। सारी टेंशन फ्री हो जाते हैं, आप सारी टेंशनों से दूर हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग भी कर्नाटक के हैं तो यहाँ पर गुलबर्गा में रुकनुद्दीन शाह तौला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ज़रूर आइएगा। और दोस्तों ये जो पिलर टाइप दिख रहे हैं ना यहाँ पर, जो पत्थर जमाए हुए हैं ना, ये यहाँ पर एक मन्नत है दोस्तों। यहाँ पर ना एक के ऊपर एक जिस तरह से रखे हुए हैं ना पत्थर, इसमें ना 5 या फिर 7 की तादाद में पत्थर एक के ऊपर एक रख कर जमा कर ना दुआ मांग कर
मन्नत मांगते हैं कि शादी हो जाए लड़की की या लड़के की, तो वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर इतने सारे पत्थर इसीलिए जमाए गए हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, इसीलिए 5 या 7 की तादाद में रखे जाते हैं मन्नत के लिए, दुआ मांगने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, बस्ती यहाँ पर है। यहाँ ये ना रिहायशी इलाका है यहाँ से, तो ये पता नहीं किधर से रास्ता जाता होगा इन लोगों का। तो यहाँ पर सारे घर वगैरह दिख रहे थे। और देखिए दोस्तों, बादल कितने अच्छे से लग रहे हैं यहाँ पर। और दोस्तों ये है, हज़रत ने यहाँ पर 40 साल तक चिल्ला काटा था, चिल्ला किया था। तो ये वही जगह है, तो तबर्रुक के तौर पर रखी गई है। और ये आप देख सकते हैं आप लोग, यहीं पर हज़रत रुकनुद्दीन शाह तौला रहमतुल्लाह अलैह ने अपना 40 साल तक का चिल्ला मुबारक किया था। और यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ पर चिल्ला आपने फरमाया था। 40 साल तक हिले भी नहीं थे, यहाँ से उठे भी नहीं थे। पूरा वाक़या मैं आपको किसी दिन, और जब हम लोग नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना, तो तब पूरा शेयर करूँगी। तो दोस्तों दरगाह से हम लोग निकल गए थे, और वहाँ पर जाने पे ना दोस्तों 30 या 35 या फिर 25 मिनट इस तरह से लगते हैं दोस्तों। मैंने देखा था घड़ी के टाइम से मोबाइल में। तो वहाँ से वापसी में आते वक्त दोस्तों, ये एक दरगाह है दोस्तों। ये यहाँ पर ना मैं उन औलिया वली अल्लाह का ना नाम लिख दूँगी, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो उनकी एक करामत यहाँ है कि आई थिंक ये दोस्तों जिनकी करामत है ना, ये जो दीवार है दोस्तों, ये चली थी, यानी कि अपनी जगह से हिल गई थी, क्योंकि हम लोग चल कर नहीं जाते, उस तरह से दीवार चली थी। तो ये जो है हज़रत बंदे नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की, यानी कि जो उनकी गुलबर्गा में दरगाह है, उन्हीं के भांजे की ये करामत है। तो ये वो दीवार हिली थी, तो हम लोग वही देखने के लिए रास्ते में रुक गए थे। तो उन ऑटो वाले भैया ने हमें रुकवा दिया था। हम लोग बातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो वह दीवार जो चली थी ना, ये यहीं पर है रास्ते में, मैं रुकवा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग वही देख कर आ गए थे और आ गए। और खाना वगैरह जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, हम लोग नहीं खा कर गए थे गोश्त लाने की वजह से। तो खाना वगैरह खाकर दोस्तों हम लोग सो गए थे। तो इस टाइम मैंने आपको दिखा दिया है, हम लोग उठे हुए हैं अभी। तो शाम का टाइम हो चुका है। तो हम लोग ना दोस्तों डायरेक्ट ही रुकनुद्दीन शाह तौला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में निकल गए थे। तो बंदे नवाज़ की बारगाह में हम लोग नहीं गए थे, यहाँ पर दरगाह में हम लोग ने ज़ियारत नहीं करी थी। तो अब हम लोग यहाँ जाएंगे दरगाह पे। तो अब देखिए फ्रेश वगैरह हो गए, वज़ू वगैरह करके हम लोग आ गए हैं। अभी रात का टाइम है दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है। और दोस्तों जब हम लोग दरगाह पर ज़ियारत के लिए गए तो काफ़ी लेट हो चुके थे ना, तो उस वजह से जो है हम लोग ज़ियारत नहीं कर पाए, फातिहा शरीफ नहीं कर पाए। तो दरगाह बंद हो चुकी थी, तो फिर हम लोग उनको खाली हाथ ही आना पड़ा। इंशाल्लाह हम लोग कल जाएंगे फिर ज़ियारत के लिए सुबह। तो सुबह होते ही हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, बस मैं यहीं आऊँगी ज़ियारत के लिए। और दोस्तों कुछ क्लिप्स थी जो दरवाज़ा बंद कर रहे थे और ज़ियारत के लिए हम लोग नहीं गए, तो वो कुछ क्लिप्स थी वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो फिर हम लोग ना बाज़ार वगैरह सब घूम कर वापस से आ गए लॉज को ही, और कुछ स्नैक्स वगैरह खाने को लेकर आए, क्योंकि दोस्तों दरगाह बंद हो चुकी थी, वो बंद होने का टाइम था, तो सब लोगों को वापस भेज रहे थे वो लोग। तो हम भी वापस आ गए, ज़ियारत नहीं कर पाए, फातिहा शरीफ नहीं हो पाई। तो कोई बात नहीं, हम लोग कल फिर जाएंगे। तो यहाँ पर पैटीज़ ले ली थी, भाई को बहुत पसंद है पैटीज़, तो पैटीज़ भी ले ली थी हम लोगों ने आते वक्त। और ये है मिर्ची भजी है, सब लोगों की फेवरेट। और पता नहीं दोस्तों ये स्नैक्स टाइप ही था, पता नहीं क्या था, ये नमकीन था, पता नहीं इसका नाम क्या था, हमें तो पता नहीं है, लेकिन खाने में अच्छे थे। और दोस्तों ये है यहाँ की गुलबर्गा की बहुत ही फेमस मावा पूरी, तो ये भी ले ली थी हम लोगों ने साथ ही में। और साथ ही गुलाब जामुन लिए थे, यहाँ के गुलाब जामुन ना दोस्तों बहुत टेस्टी होती हैं। फिर हम लोगों ने कुछ स्नैक्स वगैरह खाया और बस हम लोगों ने ऐसे ही रेस्ट किया। और दोस्तों अभी हम लोगों ने खाना तो नहीं खाया है, क्योंकि अभी जो है वो रात की 1:10 हो रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। अब्बा और भाई ने खाए हैं और वो लोग सो गए हैं। अभी 1 बज रहे हैं, जगी हुई हूँ मैं, लॉज में ही है हम लोग अभी, तो बस जाग ही रही हूँ। ये मोबाइल में भी दिखा देती हूँ, ये ऐसे ही रखा हुआ है मोबाइल, कोई होना चाहे तो यूज़ कर लेता है। सो आगे का व्लॉग शेयर करूँगी। और अभी बस खाना खाते हैं और मैं सो जाती हूँ, फिर कल सुबह मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ और रात के तकरीबन 1:30 बज रहा है। तो यही था हमारा मेन्यू आज का। और दोस्तों डे 1 का व्लॉग इतना ही था। कल मैं एक और नया व्लॉग शेयर करूँगी, देखते हैं कल क्या होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।